मसाले वाले टिंडे पकाने के लिए मुझे तकरीबन आधा किलो से कुछ ज़ायद ये टिंडे हैं, ये चाहिए। और इसका ग्रेवी बनाने के लिए, मसाला बनाने के लिए 2 प्याज़ें हैं, 1.5 कर लें। और टमाटर बड़ा है तो 1 ले लें, और मीडियम है तो 2 ले लें। हरी मिर्च ये ऊपर से डलेंगी। और मसाले में डलेंगे नमक, मिर्च और हल्दी। और बघार में डलेगा ये ज़ीरा और मेथी दाना। ये ऑप्शनल है, मैं तो इसकी अफादियत की बेसिस की नज़र से डालती हूँ ज़ीरा और मेथी दाना। सबसे पहले हमने टिंडे धो के काट के नमक में हल्दी ज़रा सा तेल लगा के रख देंगे। उसके बाद हमने प्याज को कच्चा पका करना है, और उसमें टमाटर और थोड़ा सा लहसुन अदरक पिसा हुआ, ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर है तो अच्छा है, वो डालना है। प्याज मैंने तल कर निकाल ली है, और ये टिंडे मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसे मैरिनेट किया। और टमाटर काट लिया है, लहसुन ये पीस लिया, और प्याज तल के निकल गई है। अब इसमें से सबसे पहले ना ये जो मैंने टिंडे लिए थे वो इसमें डाल के, और मैंने इसको ज़रा सा तलना है। जब ये तले जाएंगे तो इसका इतना सारा पानी निकला है, ये डाल के खुश करूँगी, लेकिन पहले नहीं, पहले मैं ज़रा इसको खाली तल लूँ। और उसके बाद डालूँगी इसमें लहसुन, और इसके बाद टमाटर और प्याज पीस के, और वो जो बाकी मसाले थे वो पानी में घोल के डालेंगे। पहले प्याज इसको टिंडों को तल लें, और उसके बाद इस पानी डाल के इसको खुश करना है, ताकि थोड़ा गल भी जाएगा, पानी इसका ज़ाया नहीं होगा, इसके विटामिन इसमें ही रह जाएंगे। ये नमक, मिर्च और हल्दी ये मैंने पानी में घोल ली, और ये मेथी दाना और ज़ीरा। जब ये अच्छी तरह तले जाएंगे ना टिंडे, तो फिर मेथी दाना डालूँगी, फिर बाद में ज़ीरा डाल के, और उसका जो पानी डाला था वो, और लहसुन डाल के थोड़ा सी भुनाई करेंगे। और टमाटर प्याज जो पीस के रखी है वो बाद में डालेंगे। और उसके बाद ये मसाले इतने ये फूल भी जाएंगे, तो फूलने से इसका ज़रा सालन का ना शक्ल बड़ी अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। टिंडे बहुत अच्छी तरह तले गए हैं, इनका पानी ख़त्म होके ऑयल निकल आया। अब मैंने इसमें डालना है मेथी दाना, उसके बाद ज़ीरा। तो या दोनों को साथ डाल दें, कोई मसला नहीं है, दोनों को साथ भी डाल सकते हैं। अब जब ये तला जाएगा थोड़ी देर में, तो फिर डालेंगे लहसुन। ज़ीरा और मेथी दाना तला गया, अब इसमें मैंने ये लहसुन डाला, और लहसुन डाल के ये कूट के डाला। तो अब इसकी ना भुनाई थोड़ी करनी है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जब इसका कच्चापन निकल जाएगा, इसकी लहसुन की जो हराम सी होती है वो निकल जाएगी, तो फिर ना ये डालना है, ये पानी नहीं बचा रखा, ये डाल के भूनना है। उसके बाद टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी ये चीज़ें डालनी है। टिंडे तले गए, अब इसमें मैंने डालना है ये मसाला। साथ ही टमाटर, प्याज जो पीसा था, अब इसको खुश्क होने तक रखना है, हल्का सा भूनना है, उसके बाद दम पे रख देना है। ये सालन देखें बिल्कुल तैयार है, ऑयल निकल आया, भुन गया। अब तो ये इस तरह का है गाढ़ा, गाढ़ा रखते हैं। अगर आपने ऐसे रखना है तो इसको ऐसे ही रख लें, और शोरबे वाला खाना है तो यहाँ आधा कप पानी डाल के, या 1 कप जितना आपने शोरबा रखना हो उतना रख लें, और ये सालन तैयार है।